स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जितने भी कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर हैं उसमें से वैकेंसीज लगभग हर महीने आती रहती है। और जब भी किसी ज़िले से कोई वैकेंसी आती है तो इस चैनल पर आपको सारी सूचनाएं उपलब्ध करवा दी जाती हैं। फिलहाल एक वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है और आपको बताना चाहेंगे कि जो ये विद्यालय होते हैं कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर, तो उसमें जो कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्तियाँ होती हैं इसमें कोई भी इंटरव्यू कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता है और ना ही आपको कोई फ़ीस देनी पड़ती है। बस आवेदन करके आपको छोड़ देना होता है। अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाती हैं तो फिर आपको कॉल कर लिया जाता है। दो प्रकार से आपकी नियुक्ति यहाँ पर की जाती है, एक तो पूर्णकालिक होती है, दूसरी अंशकालिक होती है। तो जो पूर्णकालिक शिक्षिकाएँ बनती हैं इसमें उनको परिसर में रहना पड़ता है, छुट्टी वगैरह में वो घर जा सकती हैं। लेकिन जो अंशकालिक होती हैं उनका 2-3 घंटे का काम होता है, गए पढ़ाए और वापस आ गए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्रुप डी के अंतर्गत पूर्णकालिक में चपरासी, रसोइयाँ और चौकीदार के भी पद होते हैं। तो ये वैकेंसी भी यहाँ पर आई हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो ये पूर्णकालिक पद होते हैं या फिर अंशकालिक, यानी कि अगर आप शिक्षिका यहाँ पर बनना चाहती हैं तो जो यूपीटीटी का पेपर 2 होता है या फिर सीटीटी का जो पेपर 2 होता है ये आपको पास करना पड़ेगा। अगर आपके पास यूपीटीटी सीटीटी का पेपर 2 आपने पास किया हुआ है, आपने बीएड किया हुआ है, तो फिर आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और सिर्फ महिलाएं ही आवेदन यहाँ पर कर सकती हैं। तो सैलरी कितनी मिलती है दोस्तों? तो कई सालों से सैलरी इन्होंने 22,000 रुपये ही रखा हुआ है। फिलहाल अभी सैलरी इनको बढ़ानी चाहिए। और उर्दू शिक्षिका के लिए यहाँ पर 13,200 रुपये आपको मिलेंगे मासिक में। और बाकी जो कंप्यूटर वाला है यहाँ पर, जिनकी कंप्यूटर शिक्षिका के लिए 9,800 रुपये हैं। शारीरिक शिक्षिका को भी जो है 9,800 रुपये दिए जाते हैं। बाकी कला शिक्षिका के लिए भी 9,800 रुपये हैं। चपरासी, सहायक रसोइयाँ और चौकीदार के लिए जो मिलती है सैलरी वो लगभग 5 से 6 हज़ार के बीच में रहती है। तो ये वैकेंसी कहाँ से आई हुई है दोस्तों? तो ये मेरठ से आई हुई है। मेरठ के 5 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय परिसर हैं, वहीं से ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पर जो सीटों की संख्या है मैं आपको बता देता हूँ। अंग्रेजी में कुल मिला के 2 सीटें हैं, विज्ञान शिक्षिका में 1 सीट, सामाजिक विज्ञान में 1 सीट, उर्दू शिक्षिका का 1, कंप्यूटर शिक्षिका का 1, शारीरिक शिक्षिका का 1 और कला शिक्षिका का 1। फिलहाल यहाँ पर मैं आवेदन करने इसलिए कहूँगा क्योंकि यहाँ पर आपको ना तो इंटरव्यू देना है ना तो एग्ज़ाम देना है, सिर्फ आवेदन करके छोड़ देना है। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप आवेदन कर दीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग यही सोच के आवेदन ही नहीं करते हैं कि सीटें बहुत कम हैं और अवसर चूक जाते हैं। कई बार तो मैंने देखा है कि ऐसी सीटें भरी ही नहीं जाती हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है मेरठ विश्वविद्यालय से वैकेंसी आई हुई थी, तो 3 सीटें थी उसमें एलएलएम में, और वहाँ पर तो बहुत कम आवेदन आए। तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि आवेदन पत्र का जो प्रारूप है आपके सामने है और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल और studyvidgyanprakash.com पर भी। साथ ही साथ जो मेरठ की एनआईसी वाली वेबसाइट होती है उस पर भी ये आपको उपलब्ध करवा दी गई है। उम्र सीमा जो होती है दोस्तों शिक्षक बनने के लिए 21 से 40 साल होती है, लेकिन नियमानुसार आपको छूट भी दी जाती है। और ग्रुप डी के लिए यहाँ पर 18 से 40 साल होती है, नियमानुसार आपको छूट दी जाती है। आवेदन कैसे करेंगे आप? तो आवेदन करने के लिए बस आपको यहाँ पर एक रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीच पोस्ट से इस प्रकार से आवेदन करना है कि ये जो है मेरठ में कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो कि आप एड्रेस यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर 30 मार्च तक पहुँच जाए। फिलहाल आज 27 मार्च है। स्पीड पोस्ट अगर आप करेंगे तो ये सही समय पर पहुँच जाएगा। ठीक है, और बाकी जो डिटेल्स है उसको आप लोग यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पढ़ने के बाद ही आप लोग आवेदन करें तो बेहतर होगा। 2 लिफाफे इसमें लगाने होंगे, 27-27 रुपये का उस पर डाक टिकट लगाकर उसको रख देना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको जो वहाँ से रिप्लाई आएगा, रिस्पांस आएगा, वो इन्हीं लिफाफों में आपको भेजा जाता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर पदों की संख्या जो है घट बढ़ भी सकती है। अभी जो सीटें हैं कम है, हो सकता है कि आगे चल के बढ़ भी जाएँ। तो आवेदन करने के लिए यह एक बेहतर अवसर होगा। अगर मुझे लगता है कि अगर आपके पास इसमें जॉब नहीं है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकती हैं। और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप हमसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। यहाँ पर बस आपका जो एकेडमिक होता है उसी के आधार पर आपका जो चयन होता है वो किया जाता है। तो कोई भी जॉब मतलब यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू, कोई भी आपके लिए कोई भी मतलब ना तो इंटरव्यू है ना ही कोई एग्ज़ाम है। दोस्तों, बात करते हैं यूपी बीएड के बारे में। यूपी बीएड में भी अब समय बहुत कम बचा हुआ है। लास्ट डेट जो कि बढ़ा दी गई थी वो 31 मार्च कर दी गई थी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 31 मार्च तक अभ्यर्थी जो हैं वो विदाउट लेट पेमेंट जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। 31 मार्च तक आपको कोई भी लेट पेमेंट यहाँ पर नहीं देना है। और इसके बाद यहाँ पर लास्ट डेट फॉर सबमिशन विद लेट फीस, तो लेट पेमेंट के साथ आप जो आवेदन है वो 1 से 7 अप्रैल तक कर सकती हैं।
तो फिलहाल डेट ऑफ यूपी बीएड जेई जो है ये 24 अप्रैल बताया गया है, टेंटेटिव है, लेकिन फ़िलहाल ये परीक्षा जो है आगे जा सकती है क्योंकि डेट्स यहाँ पर फ़िलहाल बढ़ रही हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। CUET की जो डेट थी वो भी बढ़ चुकी है। यहाँ पर CUET के लिए अब 31 मार्च तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET के लिए आवेदन की तिथि जो है वो 26 से बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया है। तो 31 मार्च तक जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अंतिम दिन सर्वर ख़राब होने से कई छात्र आवेदन नहीं कर सके। छात्रों ने बताया कि अंतिम दिन बड़ी मुश्किल से पंजीकरण फॉर्म भरने का काम पूरा हो सका। फॉर्म भरने के दौरान छात्र 20 से 25 बार पोर्टल से लॉग आउट हो गए। किसी तरीके से फॉर्म पूरा हुआ तो फीस जमा करने में उनके पसीने छूट रहे थे। बेसिकली क्या होता है, लास्ट मोमेंट में बहुत सारे लोग ट्राई करते हैं और समस्या इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि बहुत सारे लॉग इन लॉग आउट होते रहते हैं लोग। तो यही वजह थी, यही वजह है कि ये डेट बढ़ा दी गई है, 31 मार्च कर दी गई है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए 17 पाठ्यक्रम CUET से जुड़े हैं। इनमें कैंपस और कॉलेजों को मिलाकर 18,000 से अधिक सीटों पर CUET के अंतर्गत जो है दाखिले लिए जाएंगे। विदित हो कि देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में CUET के तहत प्रवेश होगा और इसके लिए 27 फरवरी से आवेदन शुरू हुए थे। 22 मार्च के बाद ही मतलब जो समस्या थी वो आनी स्टार्ट हो गई थी। तो 15 से 31 मार्च तक परीक्षा करवा ली जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि मई में परीक्षा होगी। भले लग रहा था कि लोकसभा चुनाव के चलते ये परीक्षाएं जो हैं पोस्टपोन होंगी, लेकिन ये पोस्टपोन नहीं होने वाली हैं। परीक्षाएं जो हैं वो अपने समय पर करवा ली जाएंगी। क्रेट परीक्षा के लिए 5 तक जमा करने के दस्तावेज। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लोग PhD करना चाहते हैं तो उनके लिए ये एक बड़ी न्यूज़ है कि अगर आपने क्रेट दिया हुआ है तो 5 तक आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट होंगे। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग अध्यक्ष के अनुसार क्रेट लेवल 2 के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा 8 अप्रैल को सुबह 11 बजे से होगी और इससे पहले अभ्यर्थियों को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि 5 अप्रैल है। इसके बाद दस्तावेजों की जांच की जाएगी और परीक्षा के दिन सभी दस्तावेजों की मूल प्रति भी लानी होगी। इससे पहले 5 अप्रैल शाम 4 बजे तक सभी दस्तावेज जमा करने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अगर आप ट्विटर यूज़ करते हैं तो हमारा जो ट्विटर हैंडल दोस्तों उसको भी फॉलो कर लीजिएगा, @study-with-gyan। ठीक है, स्टडी विथ ज्ञान, बस इसको आप सर्च कर लीजिएगा और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा पर भी मैं उपलब्ध हूँ, आपको स्टडी विथ ज्ञान प्रकाश ही सर्च करना है। और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि करंट अफेयर की PDF जो कि हर महीने लॉन्च की जाती है उसकी कीमत वर्तमान में बहुत कम हो गई है, मात्र 10 रुपये में। आज अंतिम दिन है, अगर आप चाहें तो इसका भी लाभ उठा सकते हैं। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।